नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तपस्वी कृपाचार्य के ऐसा कहने पर दुर्योधन दीर्घ निश्वास खींचता हुआ कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। 2 घड़ी तक सोच विचार करने के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले आपके उस महामनस्वी पुत्र ने शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को कहा, विप्रवर, एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए वो सब आपने कह सुनाया। इतना ही नहीं, आपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। सब लोगों ने आपको शत्रुओं की सेनाओं में घुसते और अत्यंत तेजस्वी महारथी पांडवों के साथ युद्ध करते हुए बारंबार देखा। आप मेरे हित चिंतक सुहृद हैं, तब भी आपने मुझे जो बात सुनाई है वह सब मेरे मन को उसी प्रकार प्रिय नहीं लग रही जैसे मरणासन रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती है। महाबाहो, विप्रवर, आपने युक्ति और कारणों से सुसंगत, हितकारक एवं उत्तम बात कही है, तब भी वह मुझे अच्छी नहीं लगी। हम लोगों ने राजा युधिष्ठिर के साथ छल किया है। वे महाधनी थे, हमने उन्हें द्यूत में जीतकर निर्धन बना दिया। ऐसी दशा में वे हम लोगों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमारी बातों पर उन्हें फिर श्रद्धा कैसे हो सकती है? ब्राह्मण, पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उन ऋषिकेश के साथ छल किया। मेरा वह कर्म अविचारपूर्ण था। भला अब वे मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, वो व्यवहार श्री कृष्ण सहन नहीं कर सकते। प्रभो, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों 2 शरीर और 1 प्राण है। वे दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। पूर्व में जो बात मैंने केवल सुन रखी थी, उसे अब प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अपने भांजे अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण सुख की नींद नहीं सोते हैं। हम सब लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें कैसे क्षमा करेंगे? अभिमन्यु के मारे जाने से अर्जुन को भी चैन नहीं है, फिर वे प्रार्थना करने पर भी मेरे हित के लिए कैसे यत्न करेंगे? भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा ही कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की भांति वे भले ही टूट जाए, किंतु झुक नहीं सकता। दोनों भाई नकुल और सहदेव खड़ग बांधे और कवच धारण किए हुए यमराज के समान भयंकर जान पड़ते हैं। वे दोनों वीर मुझसे वैर मानते हैं। दुश्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने भी मेरे साथ वैर बांध रखा है, फिर वे दोनों मेरे हित के लिए कैसे यत्न कर सकते हैं? द्रौपदी 1 वस्त्र पहने हुई थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में जो वह भरी सभा में लाई गई और दुशासन ने सब लोगों के सामने जो उसे महान क्लेश पहुंचाया, उसका जो वस्त्र उतारा गया और उसे जो दयनीय दशा को पहुंचा दिया गया, उन सब बातों को पांडव आज भी स्मरण करते हैं। इसलिए अब उन शत्रु संतापी वीरों को युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तब से वह दुखी हो मेरे विनाश का संकल्प लेकर प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर शयन किया करती है। जब तक वैर का पूरा प्रतिकार न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। द्रौपदी अपने पतियों के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए बड़ी कठोर तपस्या करती है और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा मान और अभिमान को दूर फेंककर सदा दासी की भांति द्रौपदी की सेवा करती है। इस प्रकार इन सारे कार्यों के रूप में वैर की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है, जो किसी प्रकार बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु के विनाश से जिसके हृदय में गहरी चोट पहुंची है, उस अर्जुन के साथ मेरी संधि कैसे हो सकती है? जब मैं समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी का एक क्षत्र राजा के रूप में उपभोग कर चुका हूँ, तब इस समय पांडवों की कृपा का पात्र बनकर कैसे राज्य भोगूंगा? समस्त राजाओं के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशित होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा?
स्वयं बहुत से भोग भोग कर और प्रचुर धन दान करके अब दीन पुरुषों के साथ दीनता पूर्वक जीविका का आश्रय ले किस प्रकार निर्वाह कर सकूंगा। आपने स्नेहवश हित की ही बात कही है। आपकी इस बात में मैं दोष नहीं निकालता और न इसकी निंदा ही करता हूँ। मेरा कथन तो इतना ही है कि अब किसी प्रकार संधि का अवसर नहीं रह गया है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। शत्रु को तपाने वाले वीर, अब मैं अच्छी प्रकार युद्ध करने में ही उत्तम नीति का पालन समझ रहा हूँ। हमारा ये समय कायरता दिखाने का नहीं, उत्साह पूर्वक युद्ध करने का ही है। तात, मैंने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दे दी, सारी कामनाएं पूर्ण कर ली, वेदों का श्रवण कर लिया, शत्रुओं के माथे पर पैर रखा और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, मैंने तीनों का उद्धार कार्य भी संपन्न कर दिया है। अतः द्विजश्रेष्ठ, अब मैं पांडवों से इस प्रकार संधि के लिए याचना नहीं कर सकता। मैंने दूसरों के राज्य जीते, अपने राष्ट्र का निरंतर पालन किया, नाना प्रकार के भोग भोगे, धर्म अर्थ और काम का सेवन किया और पितरों तथा क्षत्रिय धर्म दोनों के ऋण से उऋण हो गया। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं होता है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे स्थिर रह सकते हैं। यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए और कीर्ति युद्ध के सिवा किसी दूसरे उपाय से नहीं मिल सकती। क्षत्रिय की भी यदि घर में मृत्यु हो जाए तो उसे निंदित माना गया है। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए महान पाप है। जो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके वन में या संग्राम में शरीर का त्याग करता है, वही क्षत्रिय महत्व को प्राप्त होता है। जिसका शरीर वृद्धावस्था से जर्जर हो गया हो, जो रोग से पीड़ित हो, परिवार के लोग जिसके आसपास बैठकर रो रहे हो और उन रोते हुए स्वजनों के बीच में जो करुण विलाप करते करते अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो पुरुष कहलाने योग्य नहीं होता है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त कर ली है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उन्हीं के लोकों में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाते और यज्ञों द्वारा यजन करने वाले हैं, तथा जिन्होंने शस्त्र की धारा में अभृत स्नान किया है, उन समस्त बुद्धिमान पुरुषों का निश्चय ही स्वर्ग में निवास होता है। निश्चय ही युद्ध में प्राण देने वालों की ओर अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता से निहारा करती हैं। पितृगण उन्हें अवश्य ही देवताओं की सभा में सम्मानित होते देखते हैं। वे स्वर्ग में अप्सराओं से घिरकर आनंदित होते देखे जाते हैं। देवता तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, क्या उसी मार्ग पर अब हम लोग भी वृद्ध पितामह, बुद्धिमान आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा दुशासन के साथ आरूढ़ होंगे? कितने ही वीर नरेश मेरी विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हुए बाणों से क्षत विक्षत हो मारे जाकर रक्त रंजित शरीर से संग्राम भूमि में सो रहे हैं। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता और शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने वाले अन्य शूरवीर यथोचित रीति से युद्ध में प्राणों का परित्याग करके इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उन वीरों ने स्वयं ही जिस मार्ग का निर्माण किया है, वह पुनः बड़े वेग से सद्गति को जाने वाले बहुसंख्यक वीरों द्वारा दुर्गम हो जाए, अर्थात इतने अधिक वीर उस मार्ग से यात्रा करें कि भीड़ के मारे उस पर चलना कठिन हो जाए। जो शूरवीर मेरे लिए मारे गए हैं, उनके उस उपकार का निरंतर स्मरण करता हुआ उस ऋण को उतारने की चेष्टा में संलग्न होकर मैं राज्य में मन नहीं लगा सकता। मित्रों, भाइयों और पितामहों को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो सारा संसार निश्चय ही मेरी निंदा करेगा। बंधु बांधवों और मित्रों से हीन हो युधिष्ठिर के पैरों में पड़ने पर मुझे जो राज्य मिलेगा, वह कैसा होगा। इसलिए मैं जगत का ऐसा विनाश करके अब उत्तम युद्ध के द्वारा ही स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा। मेरी सद्गति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार राजा दुर्योधन की कही हुई यह बात सुनकर सब क्षत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर उसका आदर किया और उसे भी धन्यवाद किया। सब ने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने का निश्चय किया। युद्ध करने के विषय में सबका पक्का विचार हो गया और सबके हृदय में उत्साह भर गया।
तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम दे युद्ध का अभिनंदन किया और 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। आकाश के नीचे हिमालय के शिखर की सुंदर, पवित्र एवं वृक्ष रहित चौरस भूमि पर अरुण सलीला सरस्वती के निकट जाकर उन सब ने स्नान और जलपान किया। महाराज धृतराष्ट्र, वे काल प्रेरित समस्त क्षत्रिय आपके पुत्र द्वारा उत्साह देने पर एक दूसरे के द्वारा मन को स्थिर करके पुनः रणभूमि की ओर लौटे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।